बच्चों, आज हम समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि कुछ एटम्स हैं या कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूल के साथ लगे होते हैं और उनको देख के हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। मतलब मोटे मोटे तौर पे हम बता पाएंगे। सो व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप? इट इज़ an identifiable group of connected atoms in a molecule that is mainly responsible for the characteristic physical and chemical properties of the compound. ठीक है, अभी जैसे इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आप हर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ लर्न करो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमने उसकी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ समझी तो फंक्शनल ग्रुप एक फैमिली की तरह है। अगर उस फैमिली की प्रॉपर्टीज़ को आपको पता है तो आपके उसके अंडर कितने भी कंपाउंड्स हैं आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप की इम्पॉर्टेंस। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप की इम्पॉर्टेंस। अब हम फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे जो सिंपलेस्ट है वो हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। हमने पहले भी इनके बारे में बात किया। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। ठीक है, सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हैं एल्केन्स। एल्केन्स हमने पढ़े हैं, एल्केन्स डिटेल में पहले। एल्केन्स, राइट, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो। एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मीनिंग है? दूसरे हैं जो एल्केन्स के अलावा हैं, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को पहले बात करते हैं उसकी क्या है। हमें पता है कि कार्बन की जो नॉर्मल वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, राइट। सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, राइट। अब बेटे क्या है, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है तो एल्केन्स में क्या होता है कि हमारे जो कार्बन ने हैं वो इस तरह के बॉन्ड बनाए होते हैं। हम इसे बोलते हैं मेथेन, राइट। ये एल्केन है। या फिर इसने कार्बन ने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं। सारे बॉन्ड्स क्या हैं? सिंगल बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स है, सिंपल सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब अगर इसमें आप कोई भी नई चीज़ ऐड करना चाहो, सपोज आप कोई नया एटम एक्स इस मॉलिक्यूल में ऐड करना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा कि यू हैव टू रिप्लेस समथिंग, तभी आप नया बॉन्ड बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या है? फुली सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब उसको किसी और की इच्छा नहीं है अब, बिकॉज वो अपने आप में संतुष्ट है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब आप अपनी कोई भी रिएक्शंस करते हो तो आपको किस तरह की रिएक्शंस करनी पड़ती हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये जो एक्स था ये यहाँ लगा, पर यहाँ लगने के लिए क्या करना पड़ा? इस वाले H को हटाना पड़ा हमें, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगर आपने कुछ इसमें ऐड करना है तो किसी और को जाना पड़ेगा। इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है। मतलब अनसैचुरेशन का मतलब कि कोई ऐसा चांस कि अब ये किसी और के साथ बॉन्ड बना सके। ठीक है, इसके उलट अगर आप देखें, ये देखिए, अगर मैं इस तरह का मॉलिक्यूल लूँ तो ये क्या मॉलिक्यूल है? ये ईथीन है। ईथीन, ये एल्कीन है। इसमें कार्बन ने कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड। मतलब दोनों में से एक सिग्मा है, एक पाई है। एनी वन ऑफ देम कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब अगर सपोज आपने इसी तरह से एक्स को ऐड करना है इसमें सपोज, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल आपने पूरा का पूरा ऐड करना है HX, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, हमें पता है कि पाई बॉन्ड क्या है? वीकर बॉन्ड है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ इस तरह की ड्रॉ करती हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट ऐसे होते नहीं है। ये एक बॉन्ड हमेशा आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करता है? ये इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास, हम कोई और कलर ले लेते हैं,
ये सपोज़ हमारा जो बॉन्ड है यहाँ पे H और X में, ये इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है H और X, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है और नया बॉन्ड बन जाता है किस में, H में और X में। एडिशन हो गई, कुछ गया नहीं उस मॉलिक्यूल में से, मॉलिक्यूल में नई चीज़ ऐड हुई। ऐड तभी हो सकती है जब उसमें कोई स्कोप हो ऐड होने का, क्योंकि कार्बन और कार्बन ने पहले दोनों हाथ मिलाए हुए थे। अब क्या हुआ, एक हाथ से उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अटैच हुए और दूसरा हाथ छोड़ के नया बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसका, ये इसका, और जो पिंक वाला था वो वाला बॉन्ड टूट के यहाँ। ये सिर्फ समझने के लिए, यू नीड नॉट टू शो दिस विद द डॉट्स एंड ऑल दैट, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब कुछ इनमें अभी ये अपूर्ण है, इनमें कुछ और ऐड किया जा सकता है। सो दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स while alkanes are saturated hydrocarbons, right? तो अनसैचुरेटेड में हम एग्जाम्पल करेंगे, अनसैचुरेटेड कैटेगराइजेशन करेंगे एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस जिनमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और थर्ड कैटेगरी है हमारी एरीन्स की या एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ये क्या है, इनके बारे में कंप्लीट एक अलग डिस्कशन चाहिए, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमने ये डिस्कस किया। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 3 कैटेगरीज हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एरीन्स। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और एरीन्स वो होते हैं जो हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। एल्काइंस इस तरह से होते हैं, सो दिस इज इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एल्केन में, अब मेरा ये एल्केन है, फोकस करना बेटे, ये एल्केन है, ठीक है। अब इस एल्केन में सपोज मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन जो था उसे हटा के वहाँ पे मैंने सपोज कोई हेलोजन लगा दिया, जैसे हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनमें से कोई मैंने लगा दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, कलर, तो मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, फ्लोरीन, ठीक है। तो एक नया मॉलिक्यूल बन गया। अब इस मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एल्काइल हेलाइड्स, एल्काइल हेलाइड्स, और उनका आईयूपैक नेम होता है हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या है, फ्लोरीन लगी है, तो हम इसे बोलेंगे फ्लोरोमीथेन, ठीक है, फ्लोरोमीथेन, गॉट इट। इस तरह से हम इनके नॉमेनक्लेचर पे हम अलग अलग डिस्कशंस कर सकते हैं। अभी हमारा फोकस फंक्शनल ग्रुप पे है, तो हमने अभी तक एल्केन्स किए, एल्कीन्स की, एल्काइंस, एरीन्स, एरीन्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई, और नया फंक्शनल ग्रुप किया एल्काइल हेलाइड। जैसे अब ये है, ये बड़ी एलाबोरेट वीडियो होगी, तो मे भी 2 पार्ट्स में मुझे करनी पड़े। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इथेन, ठीक है। अब मैं एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, मैंने किसी एक हाइड्रोजन को हटाया और क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, क्लोरो इथेन, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को हम कहते हैं हेलो अल्केन्स, ठीक है। अब ये हो गई हमारी एक कैटेगरी और हेलो अल्केन्स की। हेलो अल्केन्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट कैटेगरी हम करने वाले हैं अल्कोहल्स की, अल्कोहल्स, एल्केनोल्स या अल्कोहल्स। अब मेरा ये मीथेन का मॉलिक्यूल है,
ठीक है। अब एक किसी हाइड्रोजन को हटा के मैं उसकी बजाय क्या लगा दूं, ओ एच। ओ एच को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओ एच इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अब मैंने ओ एच लगा दिया, ये था मीथेन और ये बन गया मेथनॉल। तो ये एक तरह से आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है। तो शुरू में मुश्किल लगती है, पर आप उसे बार बार यूज़ करेंगे तो आ जाएगी। जितनी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जितनी बार बोलेंगे तो आ जाएगा। ऑल, मेथनॉल, एक कार्बन है तो मेथ वर्ड यूज़ करेंगे। अल्कोहल वाला ग्रुप है मतलब ओ एच वाला ग्रुप है तो ओल लगाएंगे, मेथनॉल। ठीक है। इसी तरह से CH3 ईथेन, ये एक एल्केन है। एक एच हटा के मैं अगर ऐसे लगा दूं CH3 CH2 और एक एच हटा के क्या लगा दिया OH, तो क्या बन गया, एथेनॉल। राइट। CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन। एक एच हटा के मैंने OH लगा दिया, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है। अब नंबरिंग जब करेंगे कार्बन चेन की तो इस तरह से करेंगे कि OH को या फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो इसे करेंगे हम 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ओल लगा है ना, OH लगा है, 1 प्रोपेनॉल। और अगर इस तरह से हो CH3, यहाँ से H हटा के OH लगाएं तो इसका नाम बनेगा 1 2 3 2 प्रोपेनॉल। तो समझ आ गया अल्कोहल्स का। अब अगला करते हैं। अब अगर ऐसे हो कि जैसे ये है CH, ये मीथेन है हमारा, H हैं सारे मीथेन। ठीक है। अब अगर ऐसे हो कि एक H हट के एक H हट जाए और उसकी बजाय ये ग्रुप लग जाए OCH3 या O सम एल्काइल ग्रुप, तो इस तरह का जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है हमारे पास, इस तरह का COC, तो इसे बोलते हैं हम ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। राइट। सो दिस इज एन ईथर। डाई, इसका नाम है, पर्टिकुलर नेम इसका मैं बोल रही हूँ, डाई मिथाइल ईथर। 2 मिथाइल ग्रुप्स है ना, तो इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। राइट। ऐसे हो अगर CH3 CH2 O CH2 CH3, तो हम इसे बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। ठीक है। अगर ऐसे है CH3O CH2 CH3, तो अब देखिए इस तरफ, सॉरी, इस तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, इस तरफ मिथाइल, तो क्या नाम देंगे हम, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है। इस तरह से हम ईथर्स को पहचान सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने किए एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एरीन्स जो हक्कल्स रूल को ओबे करते हैं, मोस्टली हम ऐसे कह सकते हैं जिनमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं और वो प्लेनर और साइक्लिक भी हों साथ में, ये कंडीशंस हैं। ठीक है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके लिए सेपरेट वीडियो एक देखेंगे आप एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। उसके बाद हमने किए हेलोअल्केन्स या एल्काइल हेलाइड्स और हेलोअल्केन्स। उसके बाद हमने की अल्कोहल्स और लास्ट हमने किए ईथर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे। थैंक यू।